नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाराष्ट्र के किसानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। सरकार ने कर्ज माफी की पुरानी शर्तों को भी हटा दिया, जिससे अब लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। आखिर क्या है सरकार का ये नया फैसला और इससे किसानों को कैसे मदद मिलेगी, वो आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान कर्ज माफी योजना के तहत अब किसानों के नियमों को आसान बनाया जाएगा। जो किसान पहले कड़े नियमों की वजह से इस योजना से बाहर हो रहे थे, उन्हें भी अब इसका फायदा मिलेगा। सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव कर्ज माफी की रकम में किया है। पहले जब किसानों को सिर्फ 50,000 रुपए तक की मदद मिलनी थी, उससे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अब किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो सकता है ना। ये वाकई में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। 50,000 से सीधा वो रकम 2 लाख तक सरकार की तरफ से किया गया। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कर्ज माफी किसी किसान को अमीर नहीं बनाती, लेकिन मुश्किल समय में उसे साहूकारों के चंगुल से जाने से बचाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालना है। विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहती तो 2029 तक इस फैसले को टाल सकती थी, लेकिन किसानों की स्थिति को देखते हुए अभी कदम उठाया जा रहा है। यानी सरकार ने किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि प्रोत्साहन अनुदान का लाभ पाने के लिए 2026-27 का फसल कर्ज चुकाने की जो शर्त रखी गई थी, उसे अब समाप्त किया जा रहा है। इस फैसले से उन किसानों को भी राहत मिलेगी जो केवल इस शर्त के कारण योजना के लाभ से वंचित रहते थे। अब आपको बता दें कि सरकार के हिसाब से 2019 की कर्ज माफी योजना के लाभार्थियों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 95% किसानों ने समय पर भुगतान किया। अब 2026 में भुगतान करने वालों के अलावा पिछले 3 सालों में से कम 2 वर्षों में कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी अब इसका लाभ मिल सकेगा। वो एलिजिबल हैं। उन्होंने दावा किया कि इस तरह का फैसला राज्य में पहली बार लिया जा रहा है। सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था को भी मजबूत बनाए रखना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य सरकार हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपए की बिजली बिल राहत भी किसानों को दे रही है। सरकार का मानना है ये फैसला किसानों को आर्थिक सहारा देगी और इसके साथ ही उनकी जिंदगी को और ज्यादा व्यवस्थित कर देगी। इसके साथ ही सरकार ने लोन चुकाने की एक बहुत ही सख्त शर्त को भी खत्म कर दिया। यानी कि ये जो फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है, हर तरफ से किसानों के फायदे के लिए है। और ये दावा भी किया जा रहा है कि ये ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर ये लागू किया गया। पहले नियम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के ये नियम थे कि किसानों को एक तय सीमा के अंदर और समय के अंदर लोन चुकाना जरूरी था, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि पिछले 3 सालों में से किसी भी 2 साल जिन किसानों ने ईमानदारी से अपना लोन चुकाया है, उन सभी का कर्ज माफ किया जाएगा। इस फैसले से सरकार पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन इससे महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब लोग इस चुनाव से जोड़ के देख सकते। चुनाव से पहले सरकार के इस कदम को लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बयानबाजी होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, लेकिन बहरहाल ये बात तो साफ है कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है और सरकार ने ये जो फैसला सुनाया है, जाहिर सी बात है किसानों की जिंदगी और ज्यादा बेहतर और व्यवस्थित हो जाएगी। और जो किसान कर्ज तले दबे हुए थे, परेशान चल रहे थे, उनका परिवार परेशान चल रहा था, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहरहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।